हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने जा रहे हैं। केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैं समझाने जा रहा हूँ आपको, तो ध्यान से समझना। मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ H2 मॉलिक्यूल का। मेरे पास H2 किस तरह से फॉर्मेशन होता है। H का एक एटम और H का एक एटम मिलके क्या बना लेते हैं, H2। तो इसकी सहायता से हम समझेंगे कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या करता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। और न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो सेम टाइप के चार्ज आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। और ऑपोजिट टाइप के चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, इसमें सेम टाइप के चार्ज देखो, कौन कौन से सेम टाइप के चार्ज है इसमें। एक तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पे, दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन पे देखो, ये क्या है, एटम है हमारे पास। इसको मैं बोल देता हूं H1, इसको बोलता हूं H2। जो H1 और H2, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, सेम टाइप के चार्ज है, तो क्या करेंगे, रिपल्सन। और H1 और H2 सेम टाइप के चार्ज क्या है, न्यूक्लियस पे है, पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूक्लियस है उसका, तो क्या करेंगे, रिपल्सन। और ओपोजिट टाइप के चार्ज क्या करते हैं, ओपोजिट टाइप के चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इस उधर को। H1 का इलेक्ट्रॉन और H2 का न्यूक्लियस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और H1 का न्यूक्लियस और H2 का इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो देखो, इन दोनों बीच के न्यूक्लियस को क्या होगा, रिपल्सन होगा जी। क्यों होगा, क्योंकि चार्ज क्या है इन पे, सेम है, रिपल्सन। ठीक है, और H1 और H2 के इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होगा, रिपल्सन। अब देखो, H1 का इलेक्ट्रॉन और H2 का न्यूक्लियस क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। और H2 का इलेक्ट्रॉन और H1 का न्यूक्लियस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, जब क्या करेंगे, अट्रैक्शन के फोर्स क्या करेंगे, डोमिनेंट करेंगे।
किससे करेंगे? रिपल्सन से। क्या होगा कि जब रिपल्सन के फोर्स क्या करने लगे, डोमिनेट करने लग जाए, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह से क्या होता है, हमारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब मेरे दिमाग, अब क्वेश्चन क्या है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, वाई? तो बॉन्ड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी क्या होती है इसमें, रिलीज होती है। ध्यान से देखो, एनर्जी रिलीज। और जब जब एनर्जी रिलीज होती है तो सिस्टम क्या होता है, स्टेबल होता है। तो स्टार्टिंग में क्या था कि दो एटम बहुत दूर दूर थे और इनकी एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम एनर्जी थी। मैक्सिमम एनर्जी को साइंटिस्ट ने क्या दिया, साइंटिस्ट ने नाम दिया जीरो पोटेंशियल एनर्जी, ZPE। और इसका स्टैंडर्ड मान लिया इन्होंने जीरो। मैक्सिमम एनर्जी का स्टैंडर्ड मान लिया इन्होंने जीरो। तो थोड़ी देर बाद क्या होंगे, अट्रैक्शन के फोर्स डोमिनेट करेंगे। तो एटम आएंगे पास पास। यहां पे क्या था, मैक्सिमम एनर्जी थी इस सिस्टम की। इसको एक मैं सिस्टम कंसीडर करूं तो सिस्टम की एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम। अब अट्रैक्शन के फोर्स डोमिनेट किए तो एनर्जी क्या हुई हमारे पास, रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज हुई, अट्रैक्शन के फोर्स डोमिनेंट हुए, तो एटम क्या है, पास पास। यहां पे एनर्जी क्या है, लो एनर्जी। और थोड़ी देर बाद क्या होंगे, अट्रैक्शन के फोर्स और लगेंगे, अट्रैक्शन ही डोमिनेट करता जा रहा है। मतलब एटम बिल्कुल पास पास आ गए। तो इस सिस्टम के एनर्जी क्या हुई, सबसे लोवेस्ट एनर्जी पे हो गई, लोवेस्ट एनर्जी। ये सिस्टम लास्ट वाला सबसे लोएस्ट एनर्जी था। अब और भी ज्यादा पास है एटम, यदि और पास आए, एटम मोर क्लोज आने लग गए और भी ज्यादा, लोएस्ट एनर्जी से भी एटम और क्लोज आने लगे, तो क्या होंगे यहां पर, रिपल्सन डोमिनेट कर जाएगा। तो सिस्टम क्या होगा, एटम क्या होगा, रिपल्सन डोमिनेट किया तो एटम दूर दूर जाने लग गए।
और बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा था वो टूट गया, तो एनर्जी क्या होगी, फिर से बढ़ने लग गई। इसको हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम से। तो मैं एक्स एक्स पे रखता हूं क्या, एनर्जी। कौन सी एनर्जी है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी। सॉरी, एक्स एक्स पे रखता हूं मैं एनर्जी, एक्स एक्स पे रखता हूं मैं डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ये क्या अपने एक्स एक्स है। और वाई एक्सेस पे क्या रखता हूं मैं, एनर्जी। इस एनर्जी को, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और किसके अंदर है, किलो जूल मोल। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है कि एटम के पास अपना न्यूक्लियस होता है, और इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या मैं बोलता हूं शॉर्ट में INA। तो प्रोसेस क्या हो रहा था अपने पास, एटम क्लोज आते जा रहे थे, ठीक है। स्टार्टिंग में एटम बहुत दूर दूर थे, तो एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी थी अपने पास। और इसको, इस एनर्जी को क्या बोल दिया हमने, यहां पर सिस्टम की एनर्जी क्या थी अपने पास, मैक्सिमम थी, मैक्स एनर्जी। जीरो पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी, यानी जीरो पर थी एनर्जी। तो धीरे धीरे यहां से लाइन स्टार्ट हो गई। और फिर अट्रैक्शन के फोर्स, जैसे जैसे मोलिक्यूल क्लोज आते गए, अट्रैक्शन के फोर्स क्या करते गए, डोमिनेट करते गए मेरे पास। तो एनर्जी इस सिस्टम की क्या होगी, लो एनर्जी होगी। मतलब एनर्जी धीरे धीरे क्या कर रही है, कम होती जा रही है। और इस सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी, लोएस्ट। जो क्या होगी, नेगेटिव में हो गई एनर्जी। पहले तो जीरो थी, अब और नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव में ग्राफ चला गया, ठीक है। और इस एनर्जी को मैं क्या बोल देता हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी हमारे पास बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, ये बॉन्ड बना। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कुछ एनर्जी चाहिए थी, तो इसको क्या बोल दिया मैंने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, जब एटम क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। और वो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब एटम क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। और इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दो न्यूक्लियस के
बीच की मिनिमम एनर्जी होती है, मिनिमम दूरी होती है, ठीक है। ये क्या है, बॉन्ड लेंथ, जिसको मैं BL से लिख रहा हूं। अब ये ग्राफ दिख रहा है आपको, ये ग्राफ क्या है, एसिमेट्रिक ग्राफ है। देखो स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे कम हो रही थी एनर्जी, अब एकदम ही से बढ़े, ये क्यों हुआ? दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज एसिमेट्रिक ग्राफ। इस ग्राफ को देख के आप क्या लगता है कि हमारे पास जो अट्रैक्शन के फोर्स थे, वो क्या होते, टाइम के साथ धीरे धीरे बढ़ते हैं, और जो रिपल्सन के फोर्स होते हैं वो टाइम के साथ बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इंक्रीज मच फास्टर। तो आज आपने क्या पढ़ा कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और क्यों होता है। तो लास्ट में समरी बता देता हूं कि केमिकल बॉन्ड क्या है, ये एक टाइप का अट्रैक्शन का फोर्स है, ठीक है, जो एटम या आयंस के बीच में लगता है। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होता है जब क्या होता है, अट्रैक्शन के फोर्स डोमिनेंट कर दे। और अट्रैक्शन कहाँ से आया, ये कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे का एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करते हैं। और जब रिपल्सन के फोर्स डोमिनेंट होंगे तो क्या होगा, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो मैं यहां पे समराइज में लिख सकता हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन होते तो क्या होता है, एनर्जी लो होती है और स्टेबिलिटी हाई होती है। ये है अपनी समरी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मेरे पास हाइड्रोजन है, एक H पॉजिटिव है, एक H नेगेटिव है, एक H2 है और एक H है। तो इनमें सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मैं क्या पूछ रहा हूं, एनर्जी सबसे ज्यादा लो किसकी होगी। तो पोज करो और सोचो, आंसर है इसका कौन सा, H2। क्यों, क्योंकि H2 क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, लो। और स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। थैंक यू स्टूडेंट, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय।